31 दिसंबर 1999 पूरी दुनिया 20वीं सदी में प्रवेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन इंडिया में सरकार से लेकर आम लोगों की धड़कनें किसी और वजह से ही बढ़ी हुई थी। दरअसल 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइन का एक प्लेन IC-814 काठमांडू से नई दिल्ली की ओर उड़ान पर था। काठमांडू से दिल्ली के बीच की दूरी महज 2 घंटे की थी, लेकिन इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को क्या पता कि उनकी ये दूरी बहुत दूर होने वाली है, क्योंकि इस प्लेन को 5 आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया था और इसके बदले में उन्होंने 20 करोड़ रुपए की मांग की थी इंडियन सरकार से, और इसके साथ ही कुछ आतंकवादियों को बाइज्जत रिहा करने की भी डिमांड की। आखिर कौन थे वो आतंकवादी जिसके लिए इस प्लेन को हाईजैक करना पड़ा, और क्या प्लेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए सरकार ने आतंकवादियों को रिहा किया था कि नहीं? आखिर क्या है फ्लाइट IC-814 की कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपके पास ताजा खबर क्या है? काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। ये मामला अपने पीछे कुछ ऐसी गुत्थियां छोड़ गया है जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही खुफिया एजेंसियों के पास। 24 दिसंबर 1999, ये तारीख आपको जरूर याद होगी। फ्लाइट के काठमांडू से टेक ऑफ करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फ्लाइट में कर्मचारियों द्वारा लोगों को खाना सर्व किया जा रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद फ्लाइट में बैठे 5 आतंकवादियों ने पूरे प्लेन पर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें से एक आतंकवादी ने फ्लाइट के केबिन में घुसकर कैप्टन देवीसरन को गन पॉइंट पर रखकर कहने लगा कि प्लेन को पश्चिम की तरफ उड़ाते रहो। दरअसल ये हाईजैकर इस प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर में ले जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। कैप्टन देवीसरन ने हाईजैकर से कहा कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो लाहौर तक पहुंच सके। कैसे भी करके देवीसरन ने हाईजैकर को अमृतसर में प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए कन्विंस कर लिया था। अब ऐसे में देखें तो इंडियन सरकार के पास एक मौका था इस प्लेन के आतंकवादियों को पकड़ने का, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर समय बीतता जा रहा था, लेकिन प्लेन अभी तक रिफ्यूल नहीं हुआ। केबिन में बैठे हाईजैकर फ्रस्ट्रेट हो गए और कैप्टन देवीसरन पर प्रेशर बनाकर तुरंत प्लेन को हवा में ले जाया जाता है। यहाँ से एक बार फिर प्लेन लाहौर की ओर उड़ान भरता है, लेकिन पाकिस्तान अब भी प्लेन को लैंड करने की अनुमति नहीं दे रहा था। फिर इंडियन सरकार ने पाकिस्तान से अनुरोध किया और पाकिस्तान ने प्लेन को लैंड करने की अनुमति दी और यहाँ से प्लेन को रिफ्यूल किया गया और तुरंत वहां से प्लेन ओमान के लिए रवाना हो गया। लेकिन इस प्लेन को ओमान में भी उतरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद इस प्लेन को दुबई में उतारा गया और यहाँ 26 यात्रियों को रिहा किया गया। इसके बाद प्लेन ने एक बार फिर से उड़ान भरी और 26 दिसंबर 1999 की सुबह यह प्लेन कांधार पहुंच गया। जब यह घटना हुई थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और जयवंत सिंह विदेश मंत्री। वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों ने यात्रियों को रिहा करने के बदले में भारतीय जेल में बंद अपने कैदी मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख रहमत उमर सईद को छोड़ने की मांग रखी। इसके बाद तीनों आतंकवादियों को बाहर निकाला गया और विदेश मंत्री जयवंत सिंह इन तीनों आतंकवादियों को अपने साथ लेकर कांधार पहुंचे थे। वहां इन तीनों को रिहा किया गया और 31 दिसंबर को सरकार और हाईजैकर के बीच समझौते के बाद सभी बंधकों को रिहा किया गया था, जिसके बाद सभी यात्रियों को भारत वापस लाया गया था। देखा जाए तो ये हाईजैकिंग इंडिया की आखिरी हाईजैकिंग थी और इसके बाद आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ। तो ये थी फ्लाइट IC-814 से जुड़ी पूरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।